नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज आपके समक्ष एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो हमारे शरीर में कितना फायदेमंद है और कितना नुकसानकारक है। आपको पता हो या ना हो, आप सुबह से लेके शाम तक जब भी भगवान की पूजा करते हैं तब कहीं ना कहीं इसका उपयोग करते हैं और ये हमारे शरीर के लिए एकदम हानिकारक है। आप सुबह या शाम को जब भगवान की पूजा करते हैं तो ज़्यादातर लोग तो अगरबत्ती का यूज़ करते हैं। अभी अगरबत्ती है वो हमारे शरीर के लिए एकदम हानिकारक और जहरीला पदार्थ है। आपको शायद पता हो या ना हो, पर अगरबत्ती ज़्यादातर बांस की लकड़ी से बनती है और हमारे हिंदू धर्म के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार अगरबत्ती जलाना वर्जित है, क्योंकि उसमें बांस की छड़ी रहती है और बांस की छड़ी जलाना हमारे लिए वर्जित है, क्योंकि उससे पितृदोष लगता है। साथ में साथ अगरबत्ती बनाने के लिए चारकोल है, डीएपी पाउडर है, डीएपी ऑयल है और फ्रेगनेंस के लिए कितने सारे केमिकल यूज़ होते हैं। तो हमें ये तो पता ही नहीं रहता, हम तो सुगंध और अच्छा धुआं निकलता है उसके लिए अगरबत्ती जलाते हैं। वास्तव में हम प्रकृति को और खुद के स्वास्थ्य को बड़े से बड़ा जोखिम में डाल रहे हैं, क्योंकि उससे निकलने वाला धुआं हमारे शरीर के फेफड़ों में जाता है और दम, अस्थमा, कैंसर जैसे रोगों का भी वो एक कारण बनता है। इसके जरिए बहुत सारी ऐसी बीमारी हो सकती है। तो वास्तव में लोग क्वेश्चन करते हैं कि हमें क्या जलाना चाहिए जिससे हमारे शरीर को नुकसान न हो और साथ में ऐसा कोई हानिकारक प्रॉब्लम भी ना हो। तो हमें देसी गाय का घी का दिया जलाना चाहिए। यदि हम कभी यज्ञ करना चाहते हैं तो हमें गाय के गोबर के कंडे को ऊपर चावल और घी डाल के धूप करना चाहिए। साथ में साथ दूसरे अभी बाजार में कई ऐसे प्रोडक्ट मिल रहे हैं जो गाय के गोबर से, घी से और नेचुरल अन्य औषधि से बनते हैं, जिसमें धूप बत्ती है, धूप कोन है, साम्रानी कप है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट अभी मार्केट में उपलब्ध है। तो हमें अगरबत्ती को छोड़ के ये सारे प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए। अभी धूप बत्ती जलाने से क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। ये गाय के गोबर से और अन्य औषधियों से बनी हुई धूप स्टिक है। इसमें कहीं भी बांस की छड़ी नहीं है और ये जलने के बाद भी इसकी राख का पौधे में खाद की तरह उपयोग कर सकते हैं। तो ये एक तो सब जड़ी बूटियों से बनी है, साथ में देखा जाए तो एक इको फ्रेंडली हुआ प्रोडक्ट। इसके जलने के बाद किसी को कुछ नुकसान नहीं होगा। साथ में इसका हमारे शरीर पे क्या प्रभाव रहता है, तो इससे जलाने का इसमें कोई भी केमिकल या कोई एसेंशियल ऑयल नहीं मिला है। इससे इसकी खुशबू, धुआं हमारे शरीर को कोई नुकसान करता नहीं। साथ में ही इसको जलाने से प्रकृति स्वस्थ, संरक्षण और जीवाणु जो बोलते हैं खराब जीवाणु उसका भी निदान होगा। मतलब इसको जलाने से प्रकृति में एक अच्छी स्वास्थ्य और पवित्रता आएगी। साथ में साथ ये खराब कीटाणु, जीवाणु को दूर करती है। इसका धुआं, क्योंकि गाय के गोबर को जलाने से धुआं निकलता है, उस विषाणु जीवाणु को दूर करता है। साथ में ही ये गाय के गोबर से, घी से बनी है, इसलिए इससे जलाने से कई गुना ऑक्सीजन हमारे आजू बाजू मिलेगा। तो आशा है आपको मेरा ये विषय थोड़ा समझ में आया होगा कि हमें धूप बत्ती क्यों जलानी चाहिए और अगरबत्ती को क्यों नहीं जलाना चाहिए। तो आप भी आज से ऐसी गाय के पंचगव्य से बनी हुई धूप स्टिक घर में जरूर यूज़ कीजिए, क्योंकि ये एक धूप स्टिक जलाने का काम यज्ञ करने समान है। क्योंकि अगरबत्ती जलाएंगे तो आपको ही नुकसान होगा, साथ में भयंकर बीमारी आएगी। इसको जलाने से हमें एक यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होता है। तो आप भी ऐसी धूप स्टिक हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है www.sriyadunandan.com। श्री यदुनंदन गो उत्पादन की ओर से ये पंचगव्य और अन्य औषधियों से बनी धूप स्टिक है। आप हमारी वेबसाइट से विजिट करके
ये सारे प्रोडक्ट ले सकते हैं। साथ में ही हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।